गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम वीडियो में रिलेशनशिप पढ़ेंगे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन मतलब क्या होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ठीक है, किसमें? दो व्यक्तियों के बीच में, एक तो क्या रहता है? सुपीरियर और दूसरा सबऑर्डिनेट। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन है, इसमें टू पार्टीज़ के अलावा और भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो ये इसका ही डेलीगेशन क्या है? एक्सटेंशन है किसका? डिसेंट्रलाइजेशन का। हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं जो कि इसमें दिया हुआ है। If the director give responsibility to production head to complete the target 50,000 unit per month, authorize him to hire required workers, decide their salary, working conditions। समझ में आया कि डायरेक्टर जो है, अगर डायरेक्टर जो रहता है जिम्मेदारी देता है प्रोडक्शन के जो मुखिया रहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मुखिया रहता है ना, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, उसको जिम्मेदारी देता है कि उसको 50,000 यूनिट यानी 50,000 गुड्स बनाना है एक साल के अंदर, ये जिम्मेदारी दे रहा है। तो कुछ जिम्मेदारी के साथ साथ क्या होता है? अधिकार भी दिए जाएंगे। ठीक है, और उसको अधिकार क्या दिया जा रहा है कि वो जितने भी वर्कर की ज़रूरत रहेगी उसको तो वो रख सकता है, उनकी सैलरी भी डिसाइड कर सकता है, उनकी वर्किंग कंडीशन भी, जो भी कंडीशन रहती है वो भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि डायरेक्टर ने जिम्मेदारी दी और अधिकार दिए हैं किसको? प्रोडक्शन हेड को। अब ये प्रोडक्शन हेड क्या करेगा? प्रोडक्शन हेड अब ये काम किसको दे देगा? प्रोडक्शन हेड फर्दर शेयर, ये जिम्मेदारी और अधिकार किसको शेयर कर देगा? प्रोडक्शन हेड फर्दर शेयर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विद द प्रोडक्शन मैनेजर को दे देगा ये प्रोडक्शन हेड। ठीक है, ताकि उसका टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है, और वो अच्छी तरीके से चुनाव भी कर सके किसका? वर्कर का। प्रोडक्शन मैनेजर ये अधिकार और जिम्मेदार शेयर कर देगा किसका? ये काम बहुत अच्छे से कौन कर सकता? सुपरवाइज़र, क्योंकि वो गुड्स बनाने में भी मदद कर सकता है और साथ साथ उसको वो डायरेक्ट डील करता है ना किससे? वर्कर से, तो वो अच्छी तरीके से पता रहता है कौन वर्कर कितने योग्य हैं, तो रखने में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये उसने किसको शेयर कर दी? सुपरवाइज़र को। और ये अधिकार और जिम्मेदारी जो दिस शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड, मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट विल रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑटोमेटिकली। और ये शेयरिंग हुई ना, ये शेयरिंग हुई अधिकार जिम्मेदारी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसको दे दी? प्रोडक्शन हेड को। मैनेजर ने किसको दे दी? जो प्रोडक्शन मैनेजर ने किसको दे दी? उसके सबऑर्डिनेट सुपरवाइज़र को दे दी, और सुपरवाइज़र ने किसको? वर्कर को दे दी। तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट एवरी लेवल आ गया ना, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, तीनों लेवल आ गया ना ऑटोमेटिकली, और जिसके कारण सिस्टमैटिकली डेलीगेशन हो गया। ठीक है, तो वो क्या बन गया? डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब अगर ये शेयरिंग हो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू पर्सन यानी मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हर एक प्रत्येक लेवल आना चाहिए, डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हेड, मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो डायरेक्टर ये लोग ये काय में आ गए? टॉप लेवल में। मैनेजर काय में आ गया? मिडिल लेवल में। और सबऑर्डिनेट मतलब जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह काय में आ गए? लोअर लेवल में। तो इसमें सब इंक्लूड हो गए कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट देखिए आप, डेलीगेशन इज़ नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑप्शनल। देखो डेलीगेशन में क्या होता, जैसे हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब छोटी मोटी है, तो वहाँ डेलीगेशन तो सबके लिए ज़रूरी रहता है, मतलब कम से कम 2 पार्टी तो होती ही है। ठीक है, जिनको हम दे सकते हैं जिम्मेदारी और अधिकार। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगी? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टॉप, मिडिल और लोअर लेवल होगा। ठीक है, वहीं ज़रूरत रहेगी, तो ये ऑप्शनल है। लेकिन डेलीगेशन क्या हर एक प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। ठीक है, डेलीगेशन इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ, एसेंशियल है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जिम्मेदारी और अधिकार दिए ही जाते हैं काम करने के लिए प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को।
अपना बिजनेस चलाना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि जिसमें ये जो अवधारणा जो रहती कॉन्सेप्ट डेलीगेशन ना हो, ठीक है। कोई भी, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो रहता पूरा का पूरा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको अगर अपना काम उसको अपना मतलब काम समय पे कम पूरा टारगेट अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, समय पे कंप्लीट करना है, एफिशिएंटली बिना कोई रिसोर्सेज वेस्ट किए हुए करना है और दूसरों से काम लेना है, तो ऐसी कंडीशन में डेलीगेशन होना बहुत ज़रूरी अनिवार्य है, ठीक है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाना है, जितनी बढ़ती जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनी MNCs रहती ना, और बढ़ा रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, जिसमें टॉप लेवल अकेला सोच ही नहीं सकता कि मैं सारा काम अकेला कर लूँगा, तो ठीक है। और आजकल के जो ज़माने में जो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि जो अननेसेसरी आपने पढ़ा था ना बिजनेस एनवायरनमेंट में, अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जो रहेगा, कोटा लाइसेंसिंग सिस्टम रिमूव कर दिया था। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था कि फॉरेन कंट्री MNCs जो है हमारे देश में आने लगी, मतलब एक ग्लोबल विलेज बन गया एक तरीके से, कि कोई भी देश हमारे देश में आके व्यापार कर सकता है और हम किसी देश के में जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, इसमें फास्ट डिसीजन की ज़रूरत हुई, क्विक डिसीजन की ज़रूरत हुई, और जिसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम प्रोवाइड करता है प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके। लेकिन क्या होता है ये कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन डेलीगेशन क्या होता है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो या कैसी भी हो, सभी के लिए ज़रूरी है डेलीगेशन, ठीक है। थैंक यू।